लिप्स, टीथ, गम्स, पैलेट, टंग पे या अराउंड इन द ओरल कैविटी आपके लीजन की अल्सरेशन है, नोडुलेशन है। फिर आप थोड़ा और अंदर जाएं ओरल कैविटी में, लेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट का यहां पे पूछ लें कि आपकी आवाज में कोई तब्दीली तो नहीं आई, आप बोल सी तरीके से बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ताकि सो टू कंफर्म द लेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट। क्लियर? यस सर, एक बार रिपीट कर दें सर प्लीज। ओरल कैविटी में लिप से स्टार्ट करेंगे, लिप पे जख्म तो नहीं बनते हैं, होंठों पे जख्म तो नहीं बनते, होंठों पे दाने तो नहीं बनते हैं, नोडुलेशन। मुंह के अंदर पूछ ले, दांत तो नहीं गिरते हैं, मसूड़ों से खून तो नहीं है, दान में वो कीड़े, दांत की जो क्या कहते हैं इसको, डिकेइंग को, वो तो नहीं होते। हाँ, मसूड़े सड़ने, दांत सड़ तो नहीं रहे, दांत सड़ तो नहीं, दांत गिरते तो नहीं है, और साथ में ब्लड ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स, और साथ में नोडुलेशन, अल्सरेशन, नोडुलेशन, ये सारी चीजें पूछ ले। एंड में आपने लेरेंजियल इन्वायरमेंट के लिए आवाज में कोई तब्दीली तो नहीं आई, रिपीट करा दे। सर सबसे पहले होंठों पर दाने या छाले तो नहीं बनते, फिर टीथ में दांत गिरते तो नहीं, गम्स में मसूड़ों से खून तो नहीं आता, दांत सड़ तो नहीं रहे, उसके बाद पैलेट के लिए कि तालू पर कोई जख्म या गिल्टियां तो नहीं बनती, और या टंग पे, जबान पर कोई जख्म या गिल्टियां तो नहीं बनती, और एंड पे आवाज के लिए पूछना है लेरिंजियल इन्वॉल्वमेंट में आवाज में कोई तब्दीली तो नहीं है। वेरी गुड। ये सो ये आपकी, फिर आप नेक पे आ जाए, आपके नेक पे लिम्फेडेनोपैथी के लिए पूछ लें, आपके गुदूद तो नहीं बढ़ गए, सो यू कंफर्म दीज लिम्फ नोड्स की लिम्फ नोड्स तो नहीं बढ़े हैं, सो आपने गुदूद के लिए पूछना है कि आपके गुदूद तो नहीं बढ़ गए, टू फॉर द लिम्फेडेनोपैथी। सो दिस इज द हेडिंग ऑफ द हेड एंड नेक। हेड एंड नेक, हेड एंड नेक, हाँ सर निगलने में कोई तकलीफ वाला क्वेश्चन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ओरल कैविटी के हवाले से जितने निगलने में कोई तकलीफ, या आपने कंफर्म करना है वो लेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट के लिए, अल्सरेशन के लिए, नोडुलेशन के लिए, फॉल ऑफ दी टीथ के लिए, आपने गम्स ब्लीडिंग के लिए, लिप्स पे अल्सरेशन के लिए, लिप्स पे नोडुलेशन के लिए, ये सारे क्वेश्चन करते हैं। एनी क्वेश्चन डॉक्टर इफ्तिखार अख्तर, एनी क्वेश्चन रिमेनिंग इन द ओरल कैविटी? अच्छा, क्लियर? यस सर। यानी आप, यस सर, यस सर। आप यहां से आ गए, जी जी, अच्छा आप यहां से आ गए, फिर फोरहेड पे आ गए, आईज पे, नोज पे, ईयर्स पे, ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी माउथ पे ओरल कैविटी में लेरेंजल तक आप गए, और फिर यहाँ पे नेक में लिम्फेडेनोपैथी के लिए, यहाँ पे लिम्फेडेनोपैथी। फिर आप इधर आ जाएं, अब आपका चेस्ट है, आप चेस्ट में आप चेस्ट को यहां से भी देख ले, अगर मेल है तो गायनोकोमेसिया के लिए जरूर पूछ ले, यानी आप यहां से आ रहे हैं तो गायनोकोमेसिया के लिए पूछ ले कि आपकी छाती की सूजन तो नहीं हुई। फिर आपने रिस्पायरेटरी डिजीजेस के लिए पूछना है, रिस्पायरेटरी डिजीज में आप चलते चलते सांस तो फूल तो नहीं जाती, या सीढ़ियां चलते हैं या सांस, तो आपने रिस्पायरेटरी, या आपको खांसी तो नहीं रहती, खांसी पहले आप, ये अगर मेल है तो आपने गायनोकोमेसिया के लिए छाती फूल तो नहीं जाती है, गायनोकोमेसिया के लिए सांस फूल तो नहीं जाती है, और कफ, हिस्ट्री ऑफ द कफ की, यानी खांसी तो नहीं रहती है। ये 4 क्वेश्चन ही आप यहां से कर लें। फिर आप इस साइड इधर ही आ जाएं, यहाँ पे आपने हिस्ट्री ऑफ दी सीएनएस के हवाले से हिस्ट्री, आपने दिल की धड़कन बेतरतीब तो नहीं रहती है, ये 1-2 क्वेश्चन का। क्लियर? एनी क्वेश्चन हियर? सर ये जो हम अभी सारे पूछ रहे हैं, सर मेरा एक क्वेश्चन है, जब हम सिस्टेमिक ये पूछ रहे हैं यहाँ पे सीएनएस रेस्पिरेटरी वगैरह, इसके बाद हम जो अलग से सिस्टेमिक इंक्वायरी है वहां से इनको मिट कर देंगे ना? मैं यही बता रहा हूँ, दिस स्कीम इज वेरी इजी। अगर आप इस स्कीम से जाएंगे तो आपको यू विल गेट एवरीथिंग क्वाइट इजी। यानी मैं आपको हेड एंड, मैं आपको 3 हेडिंग वो थी, लीजन हिस्ट्री, और लीजन हिस्ट्री के साथ न्यूरोलॉजिकल। अब आप हेड एंड नेक हो गया, अब नीचे आते रहेंगे, हेड एंड नेक के बाद आपकी ये
अब आपने चेस्ट पे आ गए, चेस्ट में आपने मेल पैटर्न पे गायनेकोमेसिया का, कफ की हिस्ट्री, डिस्निया की हिस्ट्री, कफ की हिस्ट्री, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की हिस्ट्री, ये कंफर्म कर ली, क्लियर कर ली। फिर आप यहाँ पे पाल्पिटेशन, हेमोप्टाइसिस की भी हिस्ट्री रेलेवेंट है इसके? हेमोप्टाइसिस की हिस्ट्री आपने वैसे आपने उस टाइम नाक से खून तो नहीं, ब्लीडिंग का वो कंफर्म किया मेरे ख्याल में, एपिस्टैक्सिस की हिस्ट्री आपने ले ली तो मोर देन एनफ। हेमोप्टाइसिस की हिस्ट्री मेरे ख्याल में इतनी इंपॉर्टेंट है, फिर भी लें तो कोई इशू नहीं। फिर आपने सीवीएस के लिए आपने पाल्पिटेशन की हिस्ट्री ले ली। फिर जीआई के लिए वैसे आ रहे हैं तो जीआई की हिस्ट्री वैसे ले लें। जीआई में हिस्ट्री इंपॉर्टेंट ये कि आपको कॉन्स्टिपेशन वैसे ले लें, कोई इशू, इतनी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री नहीं। फिर आपने यहाँ पे नेफ्रोलॉजी की हिस्ट्री लेनी है, किडनी की हिस्ट्री के हवाले से आपने ये कंफर्म करना है कि आपकी पेशाब में खून तो नहीं आता है, आपकी पेशाब में झाग तो नहीं बनते। फिर अगर मेल है तो मेल में आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से मेल अगर हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है कि आपके अगर वो बच्चा, अगर वो मैरिड है तो ये है कि आपके बच्चे हैं, यानी आपके ख्वाहिशात हैं तो नहीं है, आप वहां पे आज़ाए मखसूसा में सूजन तो नहीं रहती है। सो स्वेलिंग ऑफ द जेनिटल एरिया एंड लिबिडो की हिस्ट्री, और अगर वो मैरिड है तो आप पूछ सकते हैं कि आपके बच्चे हैं नहीं है। सो दिस हिस्ट्री इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन मेल केस। क्लियर? यस जी सर। सर, इसमें लिबिडो का भी पूछना है और इसमें टेस्टिकुलर एट्रोफी के अलावा फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी इससे रेलेवेंट है? फीमेल में मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री आप पूछ ले, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सर ये क्वेश्चन आप रिपीट कर दें, ये जो अभी पूछे मेल जेनिटल। मेल जेनिटल में आप पूछ ले पेशेंट से आपके आज़ाए मखसूसा, पहले सूजन की भी हिस्ट्री ले, एट्रोपी की भी हिस्ट्री ले। सुकर तो नहीं गए आपके आज़ाए मखसूसा, सुकर तो नहीं गए आपके आज़ाए मखसूसा में, सूजन तो नहीं है, आपकी ख्वाहिशात ठीक है, आप अगर वो शादीशुदा है उसे कहें कि आपके बच्चे हैं नहीं। ओके सर, क्लियर? फिर आप लास्ट हिस्ट्री इसी हवाले से आपने फिर मस्कुलोस्केलेटल जिस्म का कोई हिस्सा कमजोर तो नहीं पड़ा, वैसे हमने पहले भी पूछ लिया यहाँ पे, यानी इसे आने से पहले आप यहाँ पे आ जाए, आपकी किसी सूजन तो नहीं है, आपकी किसी जोड़ में सूजन तो नहीं है, जोड़ में दर्द तो नहीं है, आप चल सकते हैं सही तरीके से, तो ये हिस्ट्री आप ले लें। मस्कुलोस्केल या जिस्म का कोई हिस्सा कमजोर तो नहीं पड़ा है। सो ये कंफर्म करने, क्लियर? यहाँ एवरीथिंग क्लियर? सर, जीआई के हवाले से जो बता रहे थे, वो क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। क्या सर, जीआईटी के हवाले से आपने बताया था, वो क्वेश्चन स्किप हो गया मेरा ना, आवाज कम हो गई थी, तो वो जीआई के हवाले से आप कॉन्स्टिपेशन, डायरिया की हिस्ट्री ले लें। कॉन्स्टिपेशन, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, फिर इसके बाद आपने रिएक्शन की हिस्ट्री, अब आपकी ये हिस्ट्री सारी हो गई। दोबारा सुने, आपकी हिस्ट्री थी लीजन की हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री थी क्यूटेनियस हिस्ट्री, आपकी सीएनएस हेड एंड नेक हिस्ट्री, आपकी चेस्ट की हिस्ट्री, मेल में गायनेकोमेसिया और रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, आपकी सीवीएस की हिस्ट्री, जीआई हिस्ट्री आ गई, आपकी पेशाब में जलन, पेशाब में खून आना, पेशाब में झाग बनना, फिर रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री और आपके मस्कुलोस्केलेटल हिस्ट्री। अब आप ये हिस्ट्री आपकी कंप्लीट सारी हिस्ट्री हो गई। अब आपने आना है रिएक्शन हिस्ट्री पे। टाइप 1 रिएक्शन, टाइप 2 रिएक्शन आप हिस्ट्री में जरूर लें। जब हिस्ट्री ये हो जाए, आपने ये पूछना है कभी इस तरह तो नहीं है कि आपकी जो मौजूदा निशान है वो एकदम बढ़ गए हैं, उसके इर्द गिर्द उसके अंदर पसीना कम हो गया है, उसके इर्द गिर्द नसें मोटी हो गई है। दिस इज टाइप 1 रिएक्शन। और खसूसन आप पेशेंट से पूछ ले, खसूसन आपको दवाई खाने के बाद ये महसूस हुई। तो व्हाट इज टाइप 1 रिएक्शन आपने पूछना है हिस्ट्री में। सर कि मौजूदा जो निशान है वो एकदम से ज्यादा तो नहीं हो गए, या उनमें कमी तो नहीं आई, उनके इर्द गिर्द पसीना या कमजोरी ज्यादा तो नहीं महसूस हुई, सूजी भी तो नहीं महसूस हुई। शाबाश, ये आपने टाइप 1। फिर टाइप 2 हिस्ट्री भी पूछना है। टाइप 2 हिस्ट्री ये कि एकदम आपके जिस्म में गिल्टियां बनी हो, आपको बुखार हो गया, आंखों में रड़क, आंखों में लाली, आंखों में पानी, आंखों में रड़क, आंखों में जख्म, जिस्म पे जख्म और आंखों में गिल्टियां, खसूसन हाथों में, एक्सटेंसर ऑफ द आर्म्स एंड एक्सटेंसर ऑफ द लेग, हाथों में, चेहरे पर जख्म तो नहीं, ये गिल्टियां तो नहीं बनी है, जोड़ों में दर्द, आंख के लाली पड़ गई हो और बुखार हो गया हो।
टू रूल आउट द टाइप 2 रिएक्शन। खसूसन सर इसमें ये भी कहेंगे ना कि पुराने जख्मों के अलावा टाइप 2 में तो नए जो पूछेंगे ना ऐसे करके कितने। टाइप 2 में आपने ये कंफर्म करना है कि आप एक क्वेश्चन कर ले टाइप 2 को रूल आउट कर सकते हैं। कभी इस तरह तो नहीं कि एकदम आपके जिस्म में गिल्टियां बनी, उसके साथ आपको शदीद बुखार हो गया, आंखें लाली पड़ गई, आंखों में रड़क शुरू हो गई, आपके जॉइंट जितने भी ये जॉइंट्स हैं वो सूज गई हैं, उसमें दर्द हो गया। क्लियर? सर टाइप 1 के अंदर जो ऑलरेडी लीजन्स होती है उसके अंदर ही रेडनेस ज्यादा होती है और उसमें ही एनहाइड्रोसिस होता है और उसके अराउंड ही नर्व ज्यादा होते हैं। जी जी, मैं टाइप 1 तो मैंने डिस्कस कर लिया है। मैंने और कॉन्स्टिट्यूटिव सिम्टम्स नहीं होते। मैं बिल्कुल कुछ नहीं होता है। मैंने इसीलिए तो कंफर्म किया कि पहले टाइप 1 कंफर्म कर ले, फिर टाइप 2 कंफर्म कर। टाइप 1 क्या है कि आपका जो एग्जिस्टिंग लीजन है वो क्या वो एकदम बढ़ तो नहीं गया है, उसका पसीना कम तो नहीं, उसमें लाली आ गई है या लाली आ गई, सूजन आ गई, ज्यादा सूजन आ गया, उसमें दर्द आ गया, वो टेंडरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेन, क्या उसमें पेन तो नहीं है? ठीक है, पेन तो नहीं है? हाँ। क्या वो एकदम बढ़ तो नहीं गया? क्या उसकी उसमें ज्यादा लाली तो नहीं आ गई? क्या उसका पसीना कम तो नहीं आ गया? उसके इर्द गिर्द नसें मोटी तो नहीं हो गई? टू कंफर्म दिस टाइप 1 रिएक्शन, ये टाइप 1 था। टू कंफर्म द टाइप 2 रिएक्शन हिस्ट्री, टाइप 2 रिएक्शन की हिस्ट्री कंफर्म कर ले। क्या एकदम आपके जिस्म में गिल्टियां तो नहीं बनी, आपको तेज बुखार तो नहीं हुआ, आपके जोड़ों में दर्द शुरू तो नहीं हो गया, आंखों में रड़क, आंखों में लाली तो नहीं है, आपके मुंह के अंदर जख्म तो नहीं बन गए, जिस्म पे जख्म तो नहीं, हाथ पांव पे जख्म तो नहीं है। सो टू रूल आउट द टाइप 2 रिएक्शन। क्लियर? यस सर। ये आपने दोनों, अगर वो कह रहे हैं पॉजिटिव है तो फिर आप ये पूरे ये कब से हैं और कितनी दफा ये है, टू कंफर्म द एपिसोड्स ऑफ द टाइप 2 रिएक्शन। टाइप 1 रिएक्शन के एपिसोड्स एंड टाइप 2 रिएक्शन की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसको रूल आउट कर ले कि पिछले एक दो साल में कितनी दफा ये रिएक्शंस आई हैं। क्लियर? अब फिर सर लास्ट पॉइंट रिपीट करें प्लीज। मैं यही बता रहा हूँ कि अगर वो टाइप 1 रिएक्शन पॉजिटिव या टाइप 2 रिएक्शन पॉजिटिव है तो ये भी कंफर्म करें कि वो कितने, एक पिछले एक साल जब से हिस्ट्री है, जब से लीजन है, वो कितनी दफा ये एपिसोड्स आए हैं, उसके एपिसोड्स 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, कितने हैं। ठीक है सर। क्लियर? ठीक है सर। ड्यूरेशन ऑफ रिकरेंस कंफर्म करना यानी है, आपने रिकरेंस कंफर्म करना है कि एपिसोड फ्रीक्वेंसी कंफर्म करनी है। सही है, सही। इसके बाद दवाई थैंक यू सर। मैं अभी तक दवाई खाने हेलो रिएक्शन हिस्ट्री लेने से सर हम लोग की हिस्ट्री ले, ये तो उससे पूछेंगे ना। हाँ, जिनको है कि ये कंफर्म करना इंपॉर्टेंट कि खासकर आपने दवाई खाने के बाद। सर ये भी कह सकते हैं कि दवाई खाने के बाद आपको अपनी बीमारी बढ़ती हुई तो नहीं महसूस हुई? ये आपने 3-4 क्वेश्चन ये कंफर्म कर लें कि वो बता देंगे हैं या नहीं है। पहले आप ये कंफर्म करें कि आप दवाई खाने के बाद बीमारी बढ़ तो नहीं गई। अगर वो कहेंगे हाँ बढ़ गई तो आप ये फिर सारी चीजें कंफर्म कर लें। ठीक है सर। उसके बाद आपने एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग हिस्ट्री पूछ लेने, किसी चीज से बढ़ गई, किसी से कम हो गई, वो आप डिटेल से पूछ लें। यहाँ पे आपने 3-4 चीजें जरूर रूल आउट करनी है। अभी तक हम ड्रग हिस्ट्री पे नहीं गए, फैमिली हिस्ट्री में नहीं गए, पास्ट हिस्ट्री में नहीं गए, सब कुछ नहीं हुआ है। तो आपने एग्रीवेटिंग रिलीविंग के बाद डीडीज हिस्ट्री पूछ लेना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप डीडीज की हिस्ट्री नहीं लेंगे आपको क्या पता है ये लेप्रेसी थी भी नहीं या नहीं है। सो टू रूल आउट दी डीडीज आपने सबसे पहले सार्काइडोसिस, अगर वो लीजन आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं, सार्काइडोसिस की हिस्ट्री ले तो आप एक लाइन में कंफर्म कर सकते हैं कि सार्काइडोसिस तो नहीं है उस पेशेंट को। तो आप ये कंफर्म करें कि आप यानी सांस तो नहीं फूलती हैं और आपके आंखों में रड़क, आंखों में लाली और ये सारी चीजें, जोड़ों में एकदम दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों में रड़क, आंखों में लाली, सांस तो नहीं फूलती है, जो इन लीजन के साथ हो। टू रूल आउट दी sarcoidosis. Sarcoidosis is one a close differential. लेकिन सर ये सारी बातें तो हम पहले पूछ भी नहीं चुके हैं इंडिविजुअली लेप्रेसी के लिए। एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है इकट्ठा पूछना। आपने इकट्ठा पूछना है टू रूल आउट दैट। फिर आपने एमएफ की हिस्ट्री, आप एमएफ की हिस्ट्री पूछ लें कि आपके जो लीजन, जो निशान बने हैं उसके साथ वजन तो नहीं कम हो गया है, आपके गुदूद तो नहीं बढ़ गए हैं, आपके
आपके जिस्म में एकदम गिल्टिया तो नहीं आ गया और आपका पूरा जिस्म पूरा लाल तो नहीं पड़ गया। एरिथ्रोडर्मा, नोडुलेशन, lymphadenopathy and weight loss to rule out the MF. Cleared? यस सर। MF को कैसे रूल आउट करना है कि ये MF है या लेप्रेसी है? सर वजन तो नहीं कम हो गया, इसमें जिससे में गिल्टियां तो नहीं बनी हैं। एरिथ्रोडर्मा, लिम्फेडिनोपैथी, नोडुलेशन वेट लॉस और नोडुलेशन। वेट लॉस, वेट लॉस, नोडुलेशन, सारी हिस्ट्री आपने एरिथ्रोडर्मा, एरिथ्रोडर्मा। सो नाइट स्वेट्स, नाइट स्वेट्स, फीवर, नाइट स्वेट्स, फीवर, बुखार, नाइट स्वेट्स, फीवर, वेट लॉस और नोडुलेशन, लिम्फेडिनोपैथी और एरिथ्रोडर्मा। एरिथ्रोडर्मा। आपने ये इसको इस तरह पूछना है, कभी इस तरह तो नहीं है कि आपको बुखार हो गया, आपका वजन कम रहता है, आपके जिस्म पूरा जिस्म लाल पड़ गया हो और आपके जिस्म में गिल्टियां बनी हो, आपके गुदूद बढ़ गए हो। शुरू ये 2-3 एक लाइन में सारे क्वेश्चन करें, आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये MF तो नहीं है। एनी क्वेश्चन? नो सर। आपने Clear हो गया। सोराइसिस का भी पूछना है। सोराइसिस का किंग क्या हो सकता है? ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रेसी ना हो, सोराइसिस हो। तो आपने सोराइसिस का आपके जिस्म में छिलके जो आपके निशान है, इस पे सफेद कलर के छिलके तो नहीं बनते हैं, सिल्वरी कलर के छिलके तो नहीं बनते हैं, जिसपे अगर आप वो उठा दे तो उसे खून आता हो। आपके नाखूनों की साख्त में कोई तब्दीली तो नहीं है ये तब, अगर आप वैसे आपने नाखून वहां पे भी पूछना है लेप्रेसी में, लेकिन यहाँ पे भी कंफर्म कर, नाखून की साख्त में कोई तब्दीली, नाखून में खड्डे तो नहीं बने, नाखून गिर तो नहीं गए, और आपने जो निशान बने उस पे सफेद कलर के रंग के छिलके तो नहीं है जिसको उठाने के बाद, खुरदने के बाद उससे खून आता हो। टू रूल आउट दी सोराइसिस। एनी क्वेश्चन? क्लियर? नो सर। आपने दो तीन डिफरेंशियल है वो आपने रूल आउट करने। अब आप पिट्रियासिस तो रूल आउट नहीं कर सकते हैं, या आपने विटिलाइगो के लिए रूल आउट तो नहीं कर सकते अगर वो हाइपोपिगमेंटेड लीजन है। जो इस तरह की हिस्ट्री है अगर वो ब्रॉडली है तो आपने MF को, आपने सर्काइडोसिस को, आपने सोराइसिस को, आपने S2 को, अगर वो लॉन्ग हिस्ट्री है S2 को वो भी रूल आउट करना है। क्लियर? यस इसके बाद आप कहेंगे कि बायोप्सी की हिस्ट्री, आपने पहले जिल का कोई टुकड़ा तो नहीं लिया है जिसका टेस्ट हुआ हो, टू कंफर्म द बायोप्सी हिस्ट्री।